दोस्तों, अगर आप भी भारत और जिम्बाब्वे के बीच खेले गए 5 मैचों के T20 श्रृंखला के दूसरे T20 मैच के देखने के बाद खुश हैं और भारतीय टीम की जीत के बाद उत्साहित हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक करना नहीं भूलिए। आज हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट 500 लाइक है, तो दिल से लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आपको बता दें, भारतीय टीम और जिम्बाब्वे के बीच में 5 मैचों की T20 सीरीज का पहला T20 हारने के बाद भारतीय टीम दूसरे T20 महामुकाबले में हरारे स्पोर्ट क्लब स्टेडियम में जिम्बाब्वे से भिड़ी, जहां पर इस मुकाबले में भारतीय टीम शुभमन गिल की कप्तानी में सिकंदर रजा की जिम्बाब्वे टीम के सामने खड़ी हुई थी। इन दोनों खुखार टीमों के आपस में इस महामुकाबले में जब टॉस फेंका गया तो टॉस शुभमन गिल के पक्ष में गिरा और आज इस महामुकाबले में शुभमन गिल ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और शानदार पहले बल्लेबाजी करने के लिए भारतीय टीम की तरफ से 2 बड़े बल्लेबाज विस्फोटक अंदाज में अपनी टीम को शुरुआत दिलाने के लिए मैदान पर उतरे, जहां पर भारतीय टीम की ओपनिंग की जिम्मेदारी कप्तान शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा के कंधों पर थी और अपनी टीम को विस्फोट शुरुआत दिलाने के लिए यह दोनों बल्लेबाज मैदान पर उतरे, जहां पर पहला ओवर लेकर आए। ब्रायन जॉन बेनेट को अभिषेक शर्मा ने पहली ओवर की तीसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का लगा दिया और अपना तूफान दिखा दिया, जहां पहले ओवर में भारतीय टीम ने 10 रन बनाए। दूसरे ओवर में ब्लेसिंग मुजरबानी गेंदबाजी करने आए तो शुभमन गिल को वह दूसरी गेंद पर ब्रायन जॉन बेनेट के हाथों कैच आउट करा देते हैं और शुभमन गिल कप्तान इस महामुकाबले में 2 रन बनाकर पवेलियन चले जाते हैं। इसके के बाद बल्लेबाजी करने के लिए ऋतुराज गायकवाड़ मैदान पर उतरते हैं, जहां पर इस ओवर में कोई रन नहीं दिया जाता है, मगर तीसरे ओवर में जब ब्रायन जॉन बेनेट वापस आते हैं तो अभिषेक शर्मा उनको पहली और दूसरी गेंद पर बैक टू बैक 2 शानदार चौके लगाते हैं। इस ओवर में कुल 12 रन दिए जाते हैं। इसके बाद फिर तीसरे ओवर में टेंडाई छटारा गेंदबाज आते हैं तो ऋतुराज गायकवाड़ ने अंतिम गेंद पर शानदार पेड लाइन के बाहर गेंद को बैकफुट से स्क्वायर लेग की तरफ फ्लिक करके चौका बटोर लेते हैं और 6 रन इस ओवर में भी आते हैं। इसके बाद 5वीं ओवर में ब्लेसिंग मुजरबानी सिर्फ 1 रन देते हैं, मगर 6वें ओवर में भारतीय टीम पावर प्ले के अंत तक कुल मिलाकर 36 रन एक विकेट खोकर बना पाती। इसके बाद पारी के 8वें ओवर में लूक जोंगवे को ऋतुराज गायकवाड़ आखिरी गेंद पर शानदार लेग स्टंप के बाहर डाली गेंद को फाइन लेग की तरह पुल शॉट लगाकर चौके के लिए भेज देते हैं और 8 ओवर में 49 पर भारतीय टीम पहुंच जाती है। मगर 9वें में ओवर में जब सिकंदर रजा गेंदबाजी करने आते हैं, अभिषेक शर्मा अपना शानदार तूफान दिखाते हैं। इसके बाद सिकंदर रजा को पहली गेंद पर पुल शॉट लगाते हुए छोटी लेंथ में डाली गई गेंद को मिड विकेट की ओर पुल शॉट लगाकर चौका लगाते हैं। इसके बाद अभिषेक शर्मा दूसरी गेंद पर बैक टू बैक एक और बाउंड्री लगाकर यहां बहुत लंबा 6 लगा देते हैं। सीधा गेंद स्टैंड में 6 रनों के लिए चली जाती है। इस ओवर में कुल 14 रन दिए जाते हैं और 10वें ओवर में फिर लूक जोंगवे गेंदबाजी करने आते हैं तो ऋतुराज गायकवाड़ पहली और दूसरी गेंद पर बैक टू बैक 2 चौके लगा देते हैं। इस ओवर में 11 रन दिए जाते हैं और 10 ओवर की समाप्ति पर भारतीय टीम एक विकेट खोकर 74 रन स्कोर बोर्ड पर टांग देती है। इसके बाद फिर अभिषेक शर्मा अपना तूफान 11वें ओवर में दिखाते हैं, जहां पर दूसरी गेंद पर डियन मायर्स को अभिषेक शर्मा पुल शॉट लगाकर छोटी लेंथ में डाली गेंद को साइड की दिशा में चौके के लिए भेजते हैं तो डियन मायर्स को इसी ओवर की तीसरी गेंद पर अभिषेक शर्मा गगनचुंबी 6 लगा देते हैं। मिड विकेट की ओर पुल शॉट लगाकर इस ओवर की अगली गेंद पर डियन मायर्स को अभिषेक शर्मा एक चौका लगाते हैं, जबकि 5वीं गेंद पर एक और गगनचुंबी 6 मैक्सिमम बाउंड्री लाइन से बाहर लॉफ्ट करके लगाते हैं और आखिरी गेंद पर अभिषेक शर्मा डियन मायर्स को शानदार चौका लगाकर इस ओवर में कुल 28 रन बटोर लेते हैं और अभिषेक शर्मा शानदार अर्धशतक लगाकर मैदान पर जमे हुए थे और 102 पर 11वें ओवर तक भारतीय टीम बेहतरीन बल्लेबाजी करके पहुंच गई थी। वहीं पर भारतीय कप्तान शुभमन गिल के चेहरे पर खुशी, जबकि सिकंदर रजा के चेहरे पर निराशा देखी जा सकती थी। इन दोनों की बल्लेबाजी देखकर तो आज पूरी जिम्बाब्वे की गेंदबाजी ठप पड़ चुकी थी। 13 ओवर में सिकंदर रजा फिर आते हैं तो अभिषेक शर्मा पहली गेंद पर गगनचुंबी छक्का और दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगा देते हैं और तीसरी गेंद पर छक्का और इसके बाद चौथी गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ आकर एक और चौका लगाकर इस ओवर में 16 रन बटोर लेते हैं और 13 ओवर में 126 पर भारतीय टीम एक विकेट खोकर पहुंच जाती है। दोस्तों, ऐसी बल्लेबाजी देखकर तो हर एक भारतीय फैन उत्साहित था, जहां मुकाबले की शुरुआत में धीमी बल्लेबाजी हो रही थी, मगर फिर पारी का चौथावां ओवर लेकर वैलेंट मसाकाजदा आते हैं और अभिषेक शर्मा को गेंदबाजी करते हैं और तीसरी गेंद पर अभिषेक शर्मा खतरनाक गगनचुंबी छक्का लगा देते हैं और चौथी गेंद पर एक और 6 लगाकर बैक टू बैक दूसरा 6 उनके बल्ले से निकलता है। तीसरी ओवर की 5वीं गेंद पर वेलिंगटन मसाकादा को अभिषेक शर्मा एक गगनचुंबी 6 लगाकर अपना T20 करियर इंटरनेशनल का पहला शतक महज दूसरे मुकाबले में लगा देते हैं और 100 रन पूरे कर लेते हैं। इसके बाद
अगली गेंद पर बेलिंगटन मसाकाजदा शानदार वापसी करते हैं और अभिषेक शर्मा को 100 रन के स्कोर पर डियॉन मायर्स के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन वापस भेजते हैं और 147 पर भारतीय टीम दूसरा विकेट खोती है। तो वहीं पर शानदार बल्लेबाजी करके 100 रन बनाकर अभिषेक शर्मा पवेलियन जाते हैं, वह भी महज 47 गेंदों में। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए रिंकू सिंह मैदान पर आते हैं और पारी के 16 में ओवर में पहले ब्लेसिंग मुजरबानी को शानदार तीसरी गेंद पर गगनचुंबी 6 लगा देते हैं। लॉफ्ट करके इस ओवर में आखिरी गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ मुजरबानी को एक शानदार लॉन्ग ऑन बाउंड्री के तरफ से चौका लगाकर 44 के स्कोर पर पहुंच जाते हैं। इसके बाद फिर रिंकू सिंह 170 ओवर में लूक जोंगवे को एक फुल टॉस गेंद पर ऑन ऑफ स्टंप के बाहर चौका लगा देते हैं और इसी ओवर के आखिरी गेंद पर गायकवाड़ शानदार चौका लगाकर अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं और 177 पर 2 विकेट खोकर शानदार 17 ओवर की समाप्ति पर भारतीय टीम पहुंच जाती है। इसके बाद पारी का 18वां ओवर लेकर पिछले मुकाबले के हीरी टेंडाई चटारा आते हैं, तो दूसरी गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ शानदार स्क्वायर लेग की तरफ चौका लगाते हैं। तीसरी गेंद पर चटारा फिर से गेंदबाजी करते हैं, जो झन्नटेदार हीप शॉट लगाकर एक 6 ऋतुराज गायकवाड़ के बल्ले से निकलता है। संपर्क इतना बेहतरीन था कि दर्शक दीर्घा में गेंद बेहद दूर जाकर गिरती है। इसके बाद चौथी गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ के बल्ले का मोटा किनारा लेकर एक चौका विकेट कीपर के साइड से गेंद जाती है, तो पांचवी गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ एक शानदार प्लेसमेंट करके स्क्वायर ड्राइव के द्वारा चौका बटोरते हैं और इस ओवर में कुल 20 रन के साथ ही 197 पर भारतीय टीम पहुंच चुकी थी। दूसरी तरफ पारी के 19वीं ओवर में ब्लेसिंग मुजरबानी गेंदबाजी करते हैं, तो रिंकू सिंह उनको चौथी गेंद पर गगनचुंबी मैक्सिमम 6 के लिए गेंद को भेजते हैं। 104 मीटर लंबा लगाकर अपनी टीम के 200 रन भी पूरे कर देते हैं। आखिरी गेंद पर रिंकू सिंह एक और 6 लगाकर शानदार 32 के निजी स्कोर पर पहुंच जाते हैं और 213 पर भारतीय टीम पहुंच जाती है। अंतिम ओवर में लुक जोंगवे को गेंदबाजी थमाई जाती है। लुक जोंगवे को ऋतुराज गायकवाड़ पहली गेंद पर चौका लगाते हैं। फिर तीसरी गेंद पर रिंकू सिंह को शानदार फुल टॉस वाइड यार्कर के प्रयास में फुल टॉस गेंदबाज ने गेंद डाली थी, उस पर बल्ला चलाकर एक चौका लगा देते हैं और पांचवी गेंद पर रिंकू सिंह गगनचुंबी 6 मैक्सिमम के लिए गेंद को भेज देते हैं। पूरी ताकत से सीधा स्टैंड से बाहर और अंतिम गेंद पर रिंकू सिंह गगनचुंबी स्ट्रेट 6 लगाकर और शानदार अपने स्कोर को 48 पर पहुंचा देते हैं और टीम का स्कोर निर्धारित 20 ओवर में 2 विकेट होकर 234 रन हो जाता है। रिंकू सिंह नाबाद 22 गेंदों में 48 रन बनाकर अर्धशतक से चूक गए। ऋतुराज गायकवाड़ ने 47 गेंदों में 77 रन की पारी खेली और फिर निर्धारित 20 ओवर में 234 रन बनाकर 235 का लक्ष्य आज जिम्बाब्वे टीम के सामने रखा। उसके बाद भारतीय टीम से मिले 235 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने जिम्बाब्वे के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। इनोसेंट काया और वेस्ले मधिबरे के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और पारी की पहली ही गेंद पर इनोसेंट काया ने एक शानदार चौका मुकेश कुमार को लगा दिया था। लेकिन मुकेश कुमार ने अपने इस ओवर में वापसी करते हुए इनोसेंट काया को ही क्लीन बोल्ड कर दिया। इनोसेंट काया 3 गेंद में 4 रन बनाकर आउट हो गए। इनोसेंट काया के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब जिम्बाब्वे की टीम की तरफ से ब्रायन बेनेट मैदान में उतरे थे और ब्रायन बेनेट ने आते ही एक शानदार चौका लगाकर अपना खाता खोला था। तो वही ब्रायन बेनेट ने मुकेश कुमार के अगले ओवर में भी उन्हें 2 गजब के लगा दिए थे। लेकिन मुकेश कुमार ने फिर एक बार इस ओवर में वापसी करके दिखाई और खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे ब्रायन बेनेट को ही क्लीन बोल्ड कर दिया। ब्रायन बेनेट 9 गेंदों में 26 रन बनाकर आउट हो गए। मुकेश कुमार ने शुरुआत में ही जिम्बाब्वे के 2 बड़े विकेट अब निकाल ली थे, जिस वजह से जिम्बाब्वे की बल्लेबाजी अब दबाव में थी। तो वही विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने आए। डीन मेयर्स को भी आवेश खान ने रिंगनक सिंह के हाथों कैच आउट कर दिया। डीन मेयर्स तो इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए। अब जिम्बाब्वे की टीम मुश्किल में थी। भारतीय टीम की गेंदबाजी शानदार फॉर्म में दिख रही थी। अब बल्लेबाजी के लिए जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा मैदान में उतरे थे और सिकंदर रजा ने आते ही एक शानदार चौका लगाकर अपना खाता खोला था। लेकिन आवेश खान ने अपनी इसी ओवर में सिकंदर रजा को भी ध्रुव जरेल के हाथों कैच आउट कर दिया। जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा 4 गेंद में बस 4 ही रन बना पाए। जिम्बाब्वे की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। भारतीय टीम की गेंदबाजी ने पूरा मुकाबला ही अब अपने कब्जे में कर लिया था।
अब बल्लेबाजी के लिए जोनाथन कैम्बल मैदान में उतरे थे। लेकिन अब भारतीय टीम की गेंदबाजी ने जिम्बाब्वे की रणगति पर लगाम लगा दी थी, जिसने दबाव पूरी तरह मैदान में खेल रहे दोनों ही जिम्बाब्वे के बल्लेबाजों पर बढ़ा दिया था और इसी दबाव में बड़ा शॉट खेलने गए। जोनाथन कैम्बल को वॉशिंगटन सुंदर ने रवि बिश्नोई के हाथों कैच आउट कर दिया। जोनाथन कैम्बल इस मुकाबले में 18 गेंद में 10 रन बनाकर आउट हो गए, तो वही उनके बाद बल्लेबाजी करने आए। क्लीव मड़ामे को भी आते ही रवि बिश्नोई ने एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। क्लीव मड़ा बिना खाता खोले ही आउट हो गए। अब जिम्बाब्वे की टीम ने अपने 6 बल्लेबाजों को खो दिया था। कप्तान शुभमन गिल अपने गेंदबाजों से बहुत ही खुश नजर आ रहे थे, तो वही विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी के लिए आए वेलिंगटन मसाका को भी ध्रुव जरेल ने रन आउट कर दिया। वेलिंगटन मसाकाजा 3 गेंद में बस 1 रन बनाकर आउट हो गए। मुकाबला अब पूरी तरह भारतीय टीम की तरफ मुड़ चुका था। जिम्बाब्वे की बल्लेबाजी से इस तरह के खराब प्रदर्शन की किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी। अब बल्लेबाजी के लिए लुक झोंगे मैदान में उतरे थे और फिर यहां से सेट हो चुके वेस्ले मधिबरे और लुक जोवे ने एक साझेदारी जिम्बाब्वे की टीम के लिए बनाई। लेकिन रवि बिश्नोई ने जिम्बाब्वे की इस साझेदारी को ज्यादा देर तक मैदान में टिकने नहीं दिया और पारी के 17वें ओवर में सेट हो चुके वेस्ले मधिवेरे को क्लीन बोल्ड कर दिया। वेस्ले मधिवेरे 39 गेंदों में 43 रन बनाकर आउट हो गए, तो वही विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने आए। ब्लेसिंग मुजरबानी को भी आवेश खान ने वॉशिंगटन सुंदर के हाथों कैच आउट कर दिया। ब्लेसिंग मुजरबानी 4 गेंद में बस 2 रन बनाकर आउट हो गए। अब भारतीय टीम केवल एक ही विकेट से इस रोमांचक मुकाबले में जीत से दूर थी और आखिरी बचा हुआ विकेट मुकेश कुमार के नाम रहा। और इसी के साथ भारतीय टीम ने 100 रनों के विशाल अंतर से जिम्बाब्वे की टीम को इस दूसरे T20 मुकाबले में हराकर इस T20 श्रृंखला में अब 1-1 के बराबरी कर ली है, जहां पर भारतीय टीम को पहले T20 मुकाबले में शर्मनाक हार का मुंह देखना पड़ा था। वहां पर अब भारतीय टीम ने उसका बदला जिम्बाब्वे से ले लिया है। लेकिन भारतीय टीम की इस रोमांचक मुकाबले में जीत के असली हीरो रहे भारतीय टीम के शतकवर अभिषेक शर्मा, जिन्होंने इस मुकाबले में अपने बल्ले से एक ऐतिहासिक शतकीय पारी खेली। अभिषेक शर्मा ने इस मुकाबले में केवल 47 गेंदों में 7 चौके और 8 की मदद से 100 रनों की अद्भुत पारी खेली और इसी के चलते भारतीय टीम इस रोमांचक मुकाबले में जीत हासिल करते हुए जिम्बाब्वे से अपना बदला ले पाई। तो दोस्तों, आपको अभिषेक शर्मा की यह ऐतिहासिक शतकीय पारी कैसी लगी और आप उनकी इस अद्भुत बल्लेबाजी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।